ओम शांति। 17 अगस्त 2025 की अव्यक्त बाप दादा की रिवाइज मुरली है ये 16 नवंबर 2006 की। और बाबा हमें प्रेरित कर रहे हैं कि बाप दादा का लास्ट बच्चे से भी अति प्यारे है, जिस कारण से हम बच्चों की कमी कमजोरी वह नहीं देख सकते हैं। इसलिए बाबा हमें स्वमानधारी बनने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, नशा चढ़ा रहे हैं, क्योंकि स्वमान को भूलने से ही देह अभिमान, देह भान आता है। अपनी शान से परे परेशान, सीट से परे अपसेट हो जाते हैं। और मुख्य समय के महत्व को भी पक्का करना है। अलर्ट, होशियार, खबरदार होना है। तो उसके लिए मुख्य 7 बातों को अंडरलाइन करना है। सबसे पहले तो नॉलेज फुल के साथ पावर में फुल, अर्थात पावरफुल बनने के लिए स्वयं की पहचान में स्थित होना है। अपने स्वमानों की लिस्ट निकाल एक रस स्थिति से एकाग्र होकर अपनी ऊंचे ते ऊंची शान में सदा स्थित रहना है। अर्थात कोई ना कोई स्वमान की सीट पर सेट होना है। और उसकी विधि क्या है? तो निरंतर अटेंशन रखना है। फिर दूसरी बात, स्वयं को स्मृतियों के द्वारा स्वमान का नशा खुद ही चढ़ाना है। जैसे कि मैं आत्मा जिस बाप को याद करती रही, उनका डायरेक्ट बच्चा बना हूं। ऐसे ही अभी ही हम अभ्यास करें। मैं नंबर 1 संतान हूं। मैं कोटों में से कोई चुनी हुई आत्मा हूं, जिसे बाप ने अपना बनाया है। सृष्टि रचता की पहली रचना हूं। मैं आत्मा बाप दादा के साथ साथ सारे विश्व की आत्माओं की पूर्वज बनी हूं, पूज्य आत्मा हूं। विश्व की आधार मूरत, उदाहरण मूरत हूं। सारे कल्प के सबसे अमूल्य परमात्मा दिल तख्त की अधिकारी आत्मा हूं। मुझ आत्मा ने लाइट का ताज, स्मृति का तिलक स्वयं भगवान से प्राप्त किया है। मैं फरिश्ता सो देवता स्वरूप हूं। अभी अभी ब्राह्मण, फिर ब्राह्मण से फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता। तो ऐसे हम अभ्यास करें। मैं आत्मा परमात्मा अनगिनत सर्व खजानों का बेहद का बालक सो मालिक हूं। तो ऐसे स्वमान के आधार से नशा रहे कि इस समय बाबा ने मुझे हथेली पर बड़े ते बड़ी स्वर्ग के राज्य भाग्य की सौगात दी है, जो कोई भी कभी नहीं दे सकता है। अभी इस युग में ही मुझ आत्मा को मास्टर सर्वशक्तिवान का मर्तबा प्राप्त हुआ है। मैं आत्मा कोई साधारण नहीं, बल्कि वो पूर्वज हूं, जिसके पीछे विश्व की आत्माओं का आधार है। तो ऐसे अनेक स्वमानों की लिस्ट बनाकर हमें खुद को नशा चढ़ाना है। फिर तीसरी बात, क्योंकि हम बेहद के बालक और मालिक हैं, मेरा बाबा कहकर बाबा को हमने अपना माना है, जाना भी है। तो कोई भी अलबेले संकल्प से मुक्त होना है। जैसे कि कर तो रहे हैं, कर लेंगे, चल रहे हैं, पहुंच जाएंगे, हो जाएगा। क्योंकि अलबेलेपन और रॉयल आलस्य में बहुत कुछ हमारी प्राप्तियां वह हम गवा देंगे। इसलिए सदा शब्द को अंडरलाइन ही नहीं, बल्कि उसे अपने जीवन में लाना है। अब शब्द अर्थात तुरंत दान, महापुण्य करना है। जो दिल में ऐसा भी न रहे कि हम बाप से खजाना अभी प्राप्त कर ही रहे हैं, बल्कि यह रहे अनहद शब्द निकले कि पाना था वह पा लिया। तो ऐसा निरंतर पुरुषार्थ में तीव्र गति लानी है। फिर चौथी बात, क्योंकि हम ब्रह्मा कुमार कुमारी
वह शिव कुमार कुमारी है, तो हम सभी के ऊपर जिम्मेवारी है। लाइट का ताज है, इसलिए स्वयं के स्वमान के साथ हमें समय के महत्व को भी जानना है, उसके महत्व को अटेंशन में रखना है, क्योंकि सृष्टि का विनाश काल वह कब होगा, उससे ज्यादा यह महत्वपूर्ण है कि शरीर का विनाश तो कभी भी हो सकता है, कोई भरोसा नहीं है, उसकी डेट का तो हमें पता नहीं है। और यह छोटा सा संगम का युग बड़े ते बड़ी प्राप्ति का युग है, क्योंकि बड़े ते बड़ा बाप इस छोटे से युग में ही आता है। सारे कल्प की प्राप्ति का यही हमारा बीज डालने का समय है, विश्व का राज्य प्राप्त करने का, पूज्य बनने का, डबल फल अर्थात भविष्य का भी, भक्ति का भी और अभी का प्रत्यक्ष फल प्राप्त करने का समय भी अभी ही है। तो ऐसा अटेंशन देना है। फिर पांचवी बात, एवर रेडी बनने के लिए हमें किसी दूसरे को नहीं बल्कि स्वयं को रियलाइज कर रियल गोल्ड बनना है, क्योंकि ब्रह्मा बाप के साथ पहले राज्य में आकर हमें प्यार का सबूत देना है और उसके लिए बाप दादा के साथ श्रीमत का हाथ पकड़कर चलना है। धर्मराज की सजा के लिए रुककर बाराती होकर नहीं जाना है, बल्कि धर्मराज भी सिर झुकाकर हमारा स्वागत करे, ऐसा पुरुषार्थ करना है। फिर छठी बात, आदि रत्नों को फॉलो करना है, जिन्होंने अपनी विशेषता की उंगली देकर हड्डी सेवा की, चाहे बेड पर भी हो व कहीं भी हो, बस बाबा हमारे दिल में समाये रहे और हम ऐसी लवलीन स्थिति में हो जो नयनों में और मुख के हर बोल में शक्ति स्वरूप नहीं बल्कि सर्वशक्तिवान शिव बाबा नजर आए, जैसे आदि में भी ब्रह्मा रूप से सदैव श्री कृष्ण दिखाई देते थे। तो ऐसा परमात्मा प्यार में लवलीन होना है। फिर सातवीं बात, मुख से सदा मीठे बोल बोलकर सर्व का स्नेह प्राप्त करना है और सहज योगी बनने के लिए परमात्मा प्यार का अनुभवी बनना है। और उसके लिए क्या करना है? बाबा तो भोलों का भगवान है, इसलिए बाबा के सामने दुनिया की चतुराई नहीं दिखानी है, बल्कि परमात्मा डायरेक्टरी में भोला बच्चा बनकर, विशेष वीआईपी बनकर बाप से सेकंड में सच्चे दिल के मेरा बाबा के बोल से अनगिनत परमात्मा खजानों का सौदा करना है। ऐसा सच्चा सौदागर परमात्मा नयनों का सितारा बनना है। तो इस प्रकार से बाबा हमें प्रेरित कर रहे हैं कि दृढ़ संकल्प में स्थित होकर हमें पुरुषार्थ करना है, क्योंकि बाबा हम सभी बच्चों का रजिस्टर देखेंगे कि जो वायदा किया उसे कितना निभाया, अर्थात कितना फायदा उठाया। तो ऐसे मुख्य 7 बातों को पक्का करना है। और जैसे कि तीसरा रविवार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, तो हम सभी को नुमा शाम 6:30 से 7:30 विशेष अभ्यास करना है। अपने पूर्वजपन के स्वमान में स्थित हो, कल्प वृक्ष की जड़ों में बैठकर पूरे वृक्ष को शक्तिशाली योग का दान देते हुए अपनी वंशावली की दिव्य पालना करनी है। तो इसी समय ऐसी पूर्व स्थिति में स्थित होना है। अच्छा, ओम शांति।